ईश्वर ही है और है कौन। आपके अंदर पहले से ही कुछ मौजूद है जिस वजह से असली खुशी है। कोई क्या ऐसा आपको मिला जो आपको कहे मैं मेरे होने की वजह से खुश हूं? सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परमेश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं। सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे।
इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें। मानसिक कमजोरियां, लालसाएं जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले। सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। कारणों से तो बहुत सारी खुशियां हैं, मिलती है। अगर इस वक्त आपको एक प्रयोग करने के लिए कहा जाए कि एक प्रयोग करो, जिस वक्त आप बहुत खुश थे उस घटना को याद करो, तो कोई ऐसी सीन लाओ जब आप बहुत खुश थे, उस फीलिंग्स को रिकॉल करो, कैसे महसूस कर रहे थे वो सोचो। तो ये सभी करके देखें, सभी आंख बंद करके। जब आप बहुत खुश थे, जीवन की एक घटना, बहुत खुश, अब अपने आप से पूछो वो खुशी क्यों आई? कोई तो कारण था। आंख खोले और वही खुशी बिना कारण अगर आपको मिले तो वो टिकेगी। कारणों से मिलने वाली खुशी नहीं टिकती, क्योंकि कारण मिट जाते। आज कोई चीज मिली, उस वजह से खुशी हुई, वो चीज चली जाती है, मिट जाती है। तो जो बिना कारण के खुशी मिल सकती है, अगर वो पकड़ में आ जाए तो फिर आपको बाहर की खुशी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। फिर जब चाहे आप उसमें डुबकी लगा सकते हैं, क्योंकि कारण नहीं चाहिए। आपके अंदर पहले से ही कुछ मौजूद है जिस वजह से असली खुशी है। कोई क्या ऐसा आपको मिला जो आपको कहे मैं मेरे होने की वजह से खुश हूं, मैं जिंदा हूं इसलिए खुश हूं। सिर्फ होना काफी है खुश होने के लिए। तो ऐसी खुशी तो हमने सुनी नहीं, इसलिए कभी उस पर मनन किया नहीं। तो तेज खुशी क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा बताया। और ये कैसे ढक गई, जब बादल आ गए सूरज के सामने, तो सूरज तो है मगर रोशनी नहीं है। तो कोई कहे सूरज लाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, तो उसको कहा जाएगा कुछ खरीदना नहीं है, कुछ लाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ बादलों को हटाना है। विचार जो हमारे अंदर बादल है, काले बादल है। सुबह इंसान उठता है तो घुस आते, जैसे कैसे डाकू प्रवेश करते हैं मेले में, देखा होगा फिल्मों में, घुस आते अंदर। अरे कितनी बढ़िया नींद ले रहे थे, कितने आनंद में थे, कैसे मेला चल रहा था, और कहां से डाकू घुस आए। सुबह आंख खुली नहीं कि सब प्रवेश कर गए। जब चले गए डाकू तो देखो कैसी सीन है। सुबह नींद से उठा हुआ पर्सन देखो, लाइट ही बंद हो गई, अभी गीजर भी चलेगा नहीं, ऑफिस जल्दी भी पहुंचना है, टिफिन नहीं बनना है, उसको पहुंचाना है, सामान पहुंचाना है, ये करना है, इतने विचार, इतनी परेशानियां चल रही है। ये जो विचार घुस आए, ये डाकू, और इनको रोकने वाला कोई है ही नहीं। सीखना यही है, ये डाकू प्रवेश आपकी मर्जी के बगैर करते क्यों है? परमिशन लिए बगैर ये डाकू घुसते कैसे है? ये विचार आते कैसे है? और हर एक को अलग अलग आते। राम को शाम के विचार नहीं आते, शाम को राम के विचार नहीं आते। यानी कुछ ऐसा है हमारे अंदर जो डाकुओं को बुलाता है। कोई खबरी है, कोई खबरी हमारे अंदर ही जो डाकुओं को सब भेज देता है इंफॉर्मेशन। आप जानते हैं पुलिस में कोई खबरी हो दुश्मनों का, तो कभी पुलिस सक्सेस होने वाली है? कभी नहीं।
जब भी पुलिस पहुंचती है सब भाग गए, इंसान जागा नहीं, इतने विचार घुसा है, और उस वक्त किसी ने कुछ कह दिया तो चिल्लाने लगता है। ये दुर्बल मनस्थिति है। तभी उस वक्त सजगता नहीं, कोई चौकीदार है नहीं बाहर, तो कैसे फिर से चौकीदार को जगाएं? प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।